हेलो, आइए ज्ञान राय देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इस गेन पर कैसे हमको टैक्स कैलकुलेट करना है और कौन कौन से जो छूटें होती हैं वो हमको मिल जाती हैं, टैक्स को कैसे हम बचा सकते हैं। तो पूरा डिटेल शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। तो देखो, शॉर्ट टर्म का मतलब है यदि आपने आज शेयर को खरीदा या फिर आपने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, दोनों ही चीजें होती हैं, चाहे शेयर खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और आपने एक साल से पहले शेयर को बेच दिया या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर एक साल से ऊपर ये हुआ है तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो समझ गए हो। अब बात आता है कितना कितना टैक्स लगता है। तो देखो, जो शॉर्ट टर्म होता है उस पर लगता है 15%। कितना लगता है? 15% टैक्स लगता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म होता है उस पर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 1 लाख रुपए तक आपका जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म वाला, वो टैक्स फ्री होता है। मतलब आपको अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हुआ है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर तुमको 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ है तो फिर आप पर क्या है? लगेगा टैक्स। कितना लगेगा? 15% लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में लगना ही लगना है, कितना भी प्रॉफिट हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए तक नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद के रुपए पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर मार्केट में मान लो 10 लाख रुपए लगाए। अब 10 लाख रुपए लगाने के बाद आपको जो कैपिटल गेन हुआ मान लो वो 5 लाख रुपए का हो गया एक साल में। अब क्या होगा? 5 लाख रुपए का जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसमें से 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बचे हुए 4 लाख रुपए पर 10% का टैक्स लगेगा। और वो 10% टैक्स कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। तो ये टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। अब बात आती है कि भैया हमको टैक्स बचाना है, सिर्फ टैक्स देना थोड़ी है, क्या क्या करना पड़ेगा। तो समझिए ध्यान से। तो देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जो भी ब्रोकरेज होते हैं और जो भी आपके अदर चार्जेस होते हैं वो आप क्या डिडक्ट करवा सकते हो। किसमें? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एसटीसीजी कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप एलटीसीजी कहते हो, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें जो भी आपके डिडक्शन होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे आपका ब्रोकरेज हो गया और जो भी अदर चार्जेस पड़ते हैं वो आप क्या है कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसी इनकम ग्रुप में आ रहा है जिसकी इनकम कुछ है ही नहीं, जीरो इनकम है, या मान लो 10-20-50 हजार रुपए की इनकम है, मतलब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आता है। अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आते हो जो आपकी 2.5 लाख रुपए तक होती है, अगर उसमें आ रहे हो तो भैया आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ले सकते हो, एसटीसीजी में भी और एलटीसीजी में भी। मतलब दोनों में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ले सकते हो। मतलब आपको जो टैक्स है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम आपकी इनकम है तो जो भी उसमें एडजस्ट होगी इनकम उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एडिशनल एग्जेम्पशंस। अब देखो, एडिशनल एग्जेम्पशन की अगर मैं तुमसे बात करूं तो देखो, 1 लाख रुपए तक जो आपका कैपिटल गेन है वो आपका एलटीसीजी में टैक्स फ्री है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको कोई ऐसा एग्जेम्पशन नहीं दिया गया। मतलब आपको जितना भी प्रॉफिट हो उस पर आपका जो टैक्स है वो 15% से लगने ही वाला है, 15% का लगने ही वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैसे सेट ऑफ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति को अगर शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया है, किसी व्यक्ति को अगर शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया है
तो वो अपने लॉस को एलटीसीजी या एसटीसीजी के साथ क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। मतलब तुमको चाहे लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ हो या तुमको शॉर्ट टर्म में फायदा हुआ हो, आप अपने शॉर्ट टर्म के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लेकिन अगर तुमको लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म के लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म लॉस को एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लॉस को सिर्फ एलटीसीजी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, सेट ऑफ इसके साथ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉस को दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि भाई मान लो लॉस हो गया है, तो इसको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो, लॉस को आप क्या कर सकते हो, 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा एसटीसीजी का हो चाहे वो तुम्हारा एलटीसीजी का हो। मतलब जो आपका शॉर्ट टर्म का लॉस है या फिर जो आपका लॉन्ग टर्म का लॉस है, उसको आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एसटीटी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट, क्या वो भी डिडक्टेबल होगा। तो देखो, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एसटीटी डिडक्टेबल नहीं है। मतलब आप एसटीटी को डिडक्ट नहीं करवा सकते हो, ये अच्छे ध्यान रखिएगा। एसटीटी डिडक्टेबल नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में। अब लास्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ एटीसी। क्या बेनिफिट ले सकते हैं एटीसी का। तो देखो, शॉर्ट टर्म की बात कर लें या फिर लॉन्ग टर्म की बात कर लें, चाहे शॉर्ट टर्म की बात कर लें चाहे लॉन्ग टर्म की बात कर लें, एटीसी का बेनिफिट यहां नहीं मिलता है। अच्छे से समझ लो, एलटीसीजी और एसटीसीजी में कोई भी एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब एटीसी के अंतर्गत आप छूट नहीं ले पाओगे, तो कैपिटल गेन पे कोई छूट नहीं मिलने वाली एटीसी के अंतर्गत। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए अबाउट एसटीसीजी एंड एलटीसीजी टैक्स कैलकुलेशन के लिए। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी पूछना है जो आपके माइंड में आ रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो आता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।